नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो मेमोराइजेशन टेक्निक से रिलेटेड है। मतलब आखिर वो कौन से तरीके हैं जिसे हम लोग फॉलो करें तो लंबे समय तक याद रहे। तो जो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। कल को पढ़ा आज के दिन भूल गए। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि सुबह पढ़ा शाम में भूल गए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आप वीक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और दूसरे टॉपर्स के साथ भी हुआ है। देखिए, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप बकेट को फिल करना स्टार्ट करो तो जब वो पूरा भर जाएगा तो ओवरफ्लो होना स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रेन में भी जब हम चीज़ें याद करना स्टार्ट करते हैं, थियरी याद करते हैं, फॉर्मूले याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, महीने 2 महीने याद करते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपने ब्रेन से ओवरफ्लो होने लगती हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंट टेक्निक्स, कुछ अलग तरीके हम लोग यूज़ करें जिसे कि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो आखिर इसके लिए करें क्या? इसके लिए कुछ आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो भी टेक्निक्स या उपाय बता रहा हूँ इसे मैंने खुद भी यूज़ किया है, मेरे दोस्तों ने भी यूज़ किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ ये खा लो वो खा लो या फिर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च फॉलो करो। आप ये बताओ, जब तक मैंने खुद पर इसे आजमाया नहीं हो तब तक मैं आपको कैसे फॉलो करने को कह सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको 2 आसान उपाय बताता हूँ। सबसे पहला टेक्निक, आप जो फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं, जो थ्योरी आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं, आप उसे बार बार पढ़ते हैं, आप उसे बार बार भूलते हैं और वो एग्जाम में अक्सर आता है, तो वो आपको याद करना जरूरी है। आप ऐसे सिलेक्टिव फॉर्मूले और सिलेक्टिव थ्योरी को क्या करें, किसी A4 साइज पेपर पर, A4 साइज पेपर पर मार्कर से बड़े बड़े फॉन्ट में लिखो। ठीक है। अच्छा, मार्कर से बड़े बड़े फॉन्ट में लिखने के बाद आप जहां पढ़ते हैं उसके सामने जो वॉल है उस वॉल पर लगा डालो। अब अगर आपका वॉल दूर है तो आपको और बड़े फॉन्ट में लिखना चाहिए। मतलब आपको इतने बड़े फॉन्ट में लिखना चाहिए कि आप जहां टेबल पर बैठे हैं वहां से वो बैठे बैठे दिखे। अगर वो बैठे बैठे यहाँ से नहीं दिखेगा और हमें ये देखने के लिए कि हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा है जो इम्पोर्टेंट है और उठ करके जाना होगा वॉल तक, तो इतना हम लोग करने वाले नहीं हैं, इतना आप भी नहीं करने वाले हो। तो आलस सब में कूट कूट करके भरा होता है। हर इंसान लेजी होता है, तो वो नहीं चाहता है कि वो इतना अफर्ट करे। तो इसीलिए कम से कम अफर्ट में चीज़ें याद रखने के लिए आप उसे बड़े बड़े फॉन्ट में लिखो। ठीक है। तो आपको 2-3 मार्कर ले लेने चाहिए अलग अलग कलर्स के, क्योंकि अगर कलरफुल रिप्रेजेंटेशन होता है तो देखने में अच्छा लगता है और उसे याद करने का भी मन करता है। आप देखते होंगे कि अक्सर क्लास में बच्चे 2-3 कलर्स के पेन से लिखा करते हैं। क्यों लिखा करते हैं? सिंपल सा रीज़न है कि जब रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो फिर पढ़ने का मन करता है और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ नहीं याद होता है तो आपने सारे फॉर्मूले और आपने सारी थ्योरी A4 साइज पेपर पर लिखा और सबको आपने ये सामने वाली वॉल पर लगा दिया। अब आप खुद बताओ, आप ऐसे 50-100 पन्ने चिपका दोगे तो आप एक को भी पढ़ोगे क्या? आप एक को भी नहीं पढ़ने वाले हो। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपको घबराहट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ याद करना है मुझे, मैं तो अक्सर इन सबको भूल जाता हूँ और ये इतने सारे हैं। तो उन सबको देख करके डर लगेगा, घबराहट होगी, तो आप एक पन्ना भी नहीं पढ़ोगे। तो इसमें क्या होना है? सिलेक्टिव होना है। तो जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है, अब वो फॉर्मूला है या थ्योरी है जो अक्सर एग्जाम में भी आता है और जो सबसे ज्यादा आप भूल रहे हो, आप उन्हीं सिलेक्टिव पॉइंट्स को A4 साइज पेपर पर लिखो और सामने लगा दो। अब जो दूसरा उपाय है, जो दूसरा तरीका है, वो भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको कहानी बनानी होती है, स्टोरी बनानी होती है। वो तो आप खूब बना सकते हो। तो इसमें जो फॉर्मूला आपको याद करना है, जो थ्योरी आपको याद करनी है, उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, उन सबको कनेक्ट करके
उसी के इर्द गिर्द कोई कहानी बनानी होती है। अच्छा, ये कहानी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी इलॉजिकल होनी चाहिए, थोड़ी हट के होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ी हट के होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, तभी वो आपको याद रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। अब इस मटेरियल साइंस में एक टॉपिक है पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। ठीक है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की प्रॉपर्टी क्या है? जब आप उस पर स्ट्रेस लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अब इस पर एक फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला क्या था? प्रोड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू पी इंटू जी इंटू टी, जहां पर पी प्रेशर या स्ट्रेस है, जी ट्रांसड्यूसर की वोल्टेज सेंसिटिविटी है, और टी क्या है? जो स्पेसिमन है, ट्रांसड्यूसर स्पेसिमन है, उसका थिकनेस है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीवियस ईयर में बड़े ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, और ये फॉर्मूला मैं अक्सर भूल जाता था। तो इस पर एक इलॉजिकल सी कहानी बनाई। किस तरह बनाई, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो एक अद्भुत काम करता है। ठीक है। तो कहानी बनाने के लिए ऐसे टर्म्स मैंने यूज किए कि वो एक अद्भुत काम करता है। जब आप उस पर स्ट्रेस लगाए, प्रेशर लगाए, तो वो एक अद्भुत काम क्या करता है? वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इसका मतलब जब आपने प्रेशर या स्ट्रेस लगाया तो वोल्टेज एकाएक सामने प्रकट हो गया। ठीक है। वोल्टेज एकाएक सामने प्रकट हो गया। अब प्रकट वर्ड को मैंने थोड़ा चेंज करके कहा, थोड़ा रिसाइट किया कि ये जो वोल्टेज है वो एकाएक सामने प्रकट हो गया। प्रकट में 3 टर्म्स आ गए, पी जी टी। ठीक है। अब वो प्रकट हो गया तो इससे मुझे पी जी टी याद आ जाता था, तो वो फॉर्मूला याद हो गया। तो जैसे ही पीजोइलेक्ट्रिक का कोई क्वेश्चन आता जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैं यही कहानी रिकॉल करता कि पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक अद्भुत काम करता है। जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करो तो एकाएक सामने क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्या प्रकट हो जाता है? वोल्टेज प्रकट हो जाता है। तो वोल्टेज प्रकट से मुझे याद रहता था कि प्रकट मतलब प्रगट। ठीक है। और प्रगट से मुझे वो 3 टर्म्स याद आ जाते थे। कौन कौन से? पी जी टी। तो इस तरह ये फॉर्मूला याद हो गया कि प्रोड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू पी इंटू जी इंटू टी, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते थे वो मैं सॉल्व कर लेता था। अच्छा, अब ये फॉर्मूला मुझे याद किए हुए करीबन 12-13 साल हो गए। 2008 में जब इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था। ठीक है। और इस फॉर्मूले को देखे हुए कि मतलब लास्ट टाइम मैंने देखा कब है इसे, उसमें भी करीब मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं। लेकिन बताइए, मुझे ये फॉर्मूला अभी तक याद है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर जिंदगी भर याद रखना है, लाइफ लॉन्ग किसी थियरी को या फॉर्मूले को याद रखना है, तो क्या बनानी पड़ेगी? कहानी बनानी पड़ेगी। और कहानी ऐसी कमाल की होनी चाहिए, ऐसी हट की होनी चाहिए कि वो आपको याद रहे। क्योंकि अगर वो कमाल की होगी तभी तो वो आपको याद होगी। वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, हट के होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाने के पहले एक चीज बता दूं कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो रिवीजन से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपके जो भी फीडबैक हैं, आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी टॉपिक्स आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।